कई दशकों से वैज्ञानिक पृथ्वी से बाहर किसी एलियन के संदेश को सुनने की तमाम कोशिश करते आ रहे हैं। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या एलियन हैं या नहीं? इस सवाल का जवाब बहुत ही ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन इसका पता कैसे चलेगा कि हमारे अलावा इस ब्रह्मांड में एलियन होते भी हैं? कई वैज्ञानिकों का ये मानना है कि अगर हमको एलियन को ढूंढना है तो शायद हमें ही सबसे पहले कोशिश करनी होगी, यानी हमें उनसे संपर्क साधने के लिए हमें ही खुद कुछ करना पड़ेगा, जो कि हम उन्हें पृथ्वी से बेहद पावरफुल सिग्नल भेजने चाहिए। यह बात एस्ट्रोनॉट के लिए एक पहेली सी है। कई भौतिक शास्त्री एलियन के एग्जिस्टेंस पे बिलीव करते हैं, तो वहीं कई लोग इसे अफवाह मानते हैं। कई बारी तो हमें फिल्मों में या फिर वीडियो में ये दिखाया जाता है कि जब भी कोई एलियन धरती पे आता है तो वो एक बड़े से यूएफओ में सवार होकर आता है और हमारे बनाए हुए बिल्डिंगें और आर्किटेक्चर पर मंडराते हुए यूएफओ में से एक नीली सी रोशनी निकलती है और वो इंसानों को मारने लगते हैं, पूरी बिल्डिंगें बर्बाद कर देते हैं, चारों तरफ तबाही मचा देते हैं। पर भले ही वो परग्रही जीव हों, पर कोई भी इतना विश्वास से नहीं कह सकता कि वो इंसानों के लिए इतना खतरनाक ही साबित होंगे। वो अच्छे भी हो सकते हैं, यानी टोटली दरिया दिली। एस्ट्रोनॉट ऐसे संकेत को समझने में लगे हुए हैं जो किसी दूसरे ग्रह पर जीवन के होने का पता देंगे। और हो तो ये भी सकता है कि वो भी हमें ढूंढने के लिए कई पैतरा आजमाते होंगे, पर अब तक ना वो हमें मिले ना हम उनको मिले। या फिर इसके उलट ये भी हो सकता है कि शायद उनको हमारी लोकेशन का पता हो और वो हमारे धरती पे आते जाते भी हों। कई एस्ट्रोनॉट ये कहते हैं कि अगर किसी दूसरे ग्रह पे उनको जीवन ढूंढना भी है तो सबसे पहले उनको मीथेन खोजना पड़ेगा, यानी कि उस ग्रह पे मीथेन की मात्रा होनी चाहिए। अब दूसरे ग्रह पे जीवन के लिए मीथेन क्यों जरूरी है, आइए समझते हैं। जीवन के अन्य संकेत जैसे कि ऑक्सीजन के उलट मीथेन उन गैसों में से एक है जिसका पता तुरंत चल सकता है, पर मीथेन ज़्यादा लंबे समय तक टिका नहीं रह सकता क्योंकि यह प्रकाश के रासायनिक प्रभाव से नष्ट हो जाता है। पर दूसरे ग्रह पे अगर एलियन के अलावा जानवर हुए या समुद्रों में या फिर उस ग्रह पे ज्वालामुखियों में कुछ गतिविधियाँ दिखाई दे या फिर समुद्र में होने वाले रासायनिक प्रक्रिया में जीव जंतु द्वारा पैदा किया गया जो मीथेन होता है, तो ऐसे में अगर किसी दूसरे ग्रह पे मीथेन की मात्रा मिले तो यह एक तरह का उस ग्रह पर जीवन होने का संकेत ही तो है। और इसके कई सबूत एक्सोप्लैनेट पे हो सकते हैं या फिर वो इतना एडवांस हो कि हमारी धरती पे एक सिग्नल भेज पाए। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, पर वैज्ञानिकों की कोशिश जारी है। और जैसे जैसे हमारे टेलीस्कोप पावरफुल होते नज़र आ रहे हैं, वैसे वैसे स्पेस फील्ड में हमको और ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो रही है। हमें इन सब तमाम ग्रहों और स्टार पे स्टडी करके इस ब्रह्मांड के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। इस ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ, हमारे अलावा इस ब्रह्मांड में और कोई रहता है कि नहीं, या फिर इतने बड़े ब्रह्मांड में केवल इंसान ही हैं। अगर ऐसा हुआ तो आप क्या सोचेंगे? और एक बार सोच के देखिए, इस इतने बड़े ब्रह्मांड में अगर हम अकेले हुए तो क्या इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतना बड़ा अंतरिक्ष केवल इंसानों के लिए बनाया गया है?